मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब को निसार अहमद खोड़ो साहब की सेनेट में इलेक्शन पे मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर्स, सारे वोटर्स और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। निसार साहब एक बहुत ही मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सेनेट में जाके निसार साहब सूबा सिंध के लोगों की और अपने वोटर्स की, जो सूबा असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं जो 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी, जिसका कल इख्तिताम हुआ इस्लामाबाद में डी चौक पे एक अजीमुशान जलसे के साथ, उसकी कामयाबी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद दिल से देता हूँ। ऐसी मूवमेंट अनप्रेसिडेंटेड थी। आप में से काफ़ी दोस्त हमारे साथ भी चलते रहे और आपने देखा होगा कि जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़रे हैं, वहाँ से लोगों का हजूम उनको वेलकम करने आया है और उनमें से कई हज़ारों लोग उनके साथ इस्लामाबाद तक चले हैं। और बिलावल साहब ने ये पैगाम लोगों का, इसलिए कि बिलावल साहब ख़ुद लोगों के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नाअहल सिलेक्टेड बेहिस वज़ीर आज़म है, जिसने इस मुल्क के लोगों का जीना दुबाला कर दिया है, इस वज़ीर आज़म को जल्द से जल्द निकालना है। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा, कल कौमी असम्बली में अदम एतमाद की वज़ीर आज़म पे करारदाद पेश हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कौमी असम्बली के मेंबरान जो अवाम की तरफ अवाम के वोटों की तरफ देखते हैं, उन्होंने अवाम की आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए सुन ली होगी और वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पिछले 3.5 साल का काला दौर इस मुल्क में चला है, जिसमें गरीब को और गरीब कर दिया है, लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, लोगों के घरों से छतें छीन ली हैं, वो दौर अब जल्द ख़त्म होगा और इस मुल्क को हमें अपना पाकिस्तान वापस मिलेगा, जो हमें किसी और चक्कर में इन्होंने लगा दिया था। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। और निसार साहब तो आज इलेक्ट हुए हैं। एक सेकंड भाई, इमरान खान ने तकरीर में जो रिवायती अंदाज उनका जो था हमेशा का होता है इस्तेमाल किया, कहते हैं आसिफ अली जरदारी उनके टारगेट पर हैं और उनको वो जल्द जेल में डालना। अच्छा, मेरी बात सुने। मैं सिर्फ आपसे एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले आया था कि अगर मैं बच गया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। वो भाई, तुझे खुली इजाज़त है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करना है आप कर ले 2-4 दिनों में, बाद में मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। वो कहते हैं ना, पटे वालों सडते को नहीं दो, हम सिंधी में कहते हैं घंटी बजाएगा तो पटे वाला भी नहीं आएगा। इस हालत में आज भी आपने देख लिया, हमने किसी को नहीं कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए। आज आपको पता होगा 4 पीटीआई के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। तो जब हमने कहे बगैर ये 4 पीटीआई के मेंबरान इमरान खान से नाराज़गी पे, इसलिए कि इमरान खान ने जो इस मुल्क के लोगों का हाल किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएनएस की क्या पोजीशन होगी उधर जो बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला, और जो आज मैं इधर बिज़ी था लेकिन वो कुछ टिकट्स देख रहा था, तो आपने कहा ना रिवायती अंदाज में, ये बुरी रिवायत जो इन्होंने डाली है इंशाअल्लाह ताला जल्द दफन होगी। ऐसा नहीं होता भाई। इसको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज खासतौर पर लॉन्ग मार्च के बाद है, अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो है सिंध में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, आपके कितने अरकान से रब्ते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे? मेरे भाई अरकान से मेरा कोई रब्ता मैं किसी से नहीं कर रहा। लोग खुद ही
और जो कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा, जो उसके लिए कह रहे हैं, वो भाई डर ही उसी से है। आपने जो कुछ करना था पिछले 3.5 साल में, आसिफ अली जरदारी साहब को आपने जेल में डाला, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को आपने जेल में डाला, स्पीकर सिंध असेंबली अभी भी सिर्फ इलेक्शन के लिए आए हुए हैं, वो जेल में हैं। आपने कई हमारे खुर्शीद शाह साहब कितना अरसा जेल में रहे। जो आपने करना था आपने कर दिया, अब आपका वक्त करने का, अब हमारा वक्त आया है अवाम की खिदमत करने का। जो अवाम पे आपने जुल्म किया ना, अवाम से उससे छुटकारा आपको भाई हम छोड़ देंगे, आपके साथ खुद ही अवाम ने जो करना है वो कर देगी। एक सेकंड, एक मिनट चांदा एक मिनट। जो मौजूदा जिस तरह से वज़ीर आज़म रोजाना खिताब कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स को झाड़ पिला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब उनकी खुद की घबराहट का वक्त शुरू हो गया है? क्या हुकूमत कितने अरसे में आपको ये महसूस होता है? भाई आप मुझे बता दें घबराहट का वक्त शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप लोग जो आपके सवालात ही बता रहे हैं कि घबराहट का वक्त शुरू हो गया है। कि किसी ने कहा कि रिवायती अपनी ज़बान बोल रहे हैं, आपने कहा कि जो अब झाड़ पिलाते हो, झाड़ किसने पिलाने मतलब ये क्यों बच्चों का खेल है कि मैंने झाड़ पिला दी? ये कहते हैं ना बाहर आओ तो देखूंगा, अब ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा तो अबे भाई तू निकल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जैसे इसके अब बिल्कुल दिन गिने जा चुके हैं। और पाकिस्तान की अवाम की, मैं इनके लिए कुछ नहीं कहता है, वज़ीर आज़म के लिए, हमारे हदफ में ही नहीं है। हम पाकिस्तान की अवाम के अच्छे वक्त आने की जल्द उम्मीद करें और वो जल्द आएगा। लास्ट जो मीडिया ब्रीफिंग हुई थी मार्च में जाने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उन्होंने कहा था कि आपको वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि GDA, MQM और दूसरों से रब्ता करें, और यहाँ पे आज जो है ना वो पीर पगार ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का इनकार कर दिया। तो आपके अभी इस सिलसिले में रब्ते हुए हैं या कोई और बात नहीं? देखिए, अगर कोई ऐसे राब्ते हुए हैं तो जब तक वो पब्लिक ना हो वो बताने की ज़रूरत नहीं। जब राब्ते होंगे पब्लिकली सारे होंगे, आप देख लेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ। अदरवाइज़ जो चीज़, और मैंने दोबारा आपको बताता हूँ, आज का तो मैंने देख लिया ना, ये हमने किसी एक मेंबर को नहीं कहा था कि आए, हमारे पास अपने वोट पूरे थे, कोई मसला ही नहीं था। और एक चीज़ और मैं रहेगी, मैं आपको बताऊँ, आज जो इन्होंने एक और हरकत की है ना, वो क्यों की थी फिर वो भी फेल होगी, लेकिन उनके अपने मेंबरान, ये तो सिर्फ 4 हैं ना जिन्होंने वोट नहीं दिया, पता नहीं कितने और हैं। अगर ये वोट करा लेते, यही वजह थी कि वो आज आए नहीं। और कहते ये हैं कि हम इनको बिला मुकाबला नहीं कहना चाह रहे थे, इसलिए हमने अपना कह रखा। खुद ही कहते हो, मतलब ये ज़रूर सेनेट इलेक्शन हुई होंगी, 20-25 दिन से ये सारी कार्रवाई चल रही है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्क्रूटनियाँ हो रही हैं, आज असेंबली का हॉल लिया गया, ये सारा खर्चा बेकार हुआ ना। किसका खर्चा है ये इस मुल्क के लोगों का खर्चा जो तुमने बेकार किया। तुम्हें कोई, मुझे ये भी सुना है कहा है कि इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं कि मुराद अली शाह डिस्क्वालीफाई हो को करना चाहिए। अल्लाह ताला करेगा मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तुम हमेशा बाइकआउट में ही रहोगे। अब ये मैं अपनी ज़बान दे रहा हूँ कि अब तुम भी जब तक मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता किसी इलेक्शन में नहीं आया। एक सेकंड और इंशाल्लाह ताला मैं हर कोर्ट से गुजर चुका हूँ और फिर डिस्क्वालीफाई। चांद नवाब एक सेकंड जरा भाई यार, एक सेकंड जी। आप कह रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि PTI के अरकान कौमी असेंबली में अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, जो अदम एतमाद को वोट करेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग से तो नायल हो जाता है, फिर इसके असबाब कैसे? अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये पता नहीं शायद किसी और ने बोला है, आपको अभी तक क्या नहीं बोला, मैं बता देता हूँ। आइन क्या कहता है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस जो भी आप कह रहे हो करेगा तो नाअहल होगा। दैट मीन्स आइन इसमें गुंजाइश रखता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। ये रिस्क लेके, ये रिस्क वो ले रहे हैं, लेकिन इस आदमी को वो इतना जो इसने जुल्म किया है हमसे ज़्यादा, इनके अपने लोगों जब फ्लोर क्रॉस कर रहा है उसे पता है कि मुझे खतरा है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आइन इजाज़त दे रहा है फ्लोर क्रॉसिंग की। आइन कहता है फ्लोर क्रॉस कर सकते हो, अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गया था, फिर 1 महीना होता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करती है। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन वालों का अगर खुद वोट होता ना, वो भी इसके खिलाफ वोट देते, तो वो कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे जिस उस आदमी को जो कि इस मुल्क का भला चाहता है। तो मेरी 2 बातें सिर्फ नोट करें, आइन इजाज़त देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेज को इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन का अपना वोट होता
तो वो भी इस अदम एतमाद में हमारा साथ देता। शाह साहब ये बताइए, आप भी क्रिकेटर रहे, वजीर आजम कहता था कि एक बॉल से 2 घुगनी से 2 विकेट गिराऊंगा। आज अपने क्रिकेट से बॉलिंग करते 4 विकेट गिराई, तो आप कौन सी घुगनी कराते? भाई मैं कसम से तौबा क्रिकेट से तौबा, मैं मतलब हद ये हो गई है कि मीटिंग चल रही है बड़ी अहम, उसमें क्रिकेट ग्राउंड की बातें हो रही है। भाई इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड नहीं समझो। मैं आप लोगों से भी इल्तमास करूंगा, इस मुल्क को क्रिकेट ग्राउंड समझ के हमने तबाह कर दिया है इसने। इम्तियाज मतलब ये कोई नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से अवाम की आवाज़ सुन के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने आए, और इंशाल्लाह ताला अभी आप अदम एतमाद में देख लेंगे और बहुत कुछ, ज़्यादा दिन नहीं है। शाह साहब, कल ये खबरें चली कि जेयूआई का एक रुकन और बाकी भी कोई मेंबरान खान साहब से मिले हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को के साथ मिलें। तो क्या समझते हैं कि ऐसा है कि पैसों के बैग खुलेंगे और कुछ अराकीन पैसों पर भी जाएंगे? मेरे भाई, जो शख्स इस अवाम से वोट, मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी, जो शख्स इस अवाम से वोट लेके असम्बलियों में आता है वो शख्स अवाम के रुझान देख के, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च में डेमोन्स्ट्रेट किया, वो चाहे किसी पार्टी से भी हो, इस अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत करेगा और इस वज़ीर आज़म को निकालेगा। अज वज़ीर आज़म कराची आयो, एमक्यू वारनि सां मुलाक़ात कई, सुभाणे ज़रदारी साहब एमक्यू वारनि सां इस्लामाबाद में मुलाक़ात करे थो, इन जी थोड़ी तस्दीक कजो। इहो त अॼु वज़ीर आज़म तमामु सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई, चपड़ासी कज़ू जहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्तेमालु कया, एॾी मायूसी उनमें नज़र अचे थी। मैं ये सिंधी में सवाल है, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, आप उस पर तबसरा करें। सवाल ये था, वज़ीर आज़म, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया से सवाल आया है कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, आवाम से माफ़ी मांगो। बिलावल साहब तो तुम्हें कह रहे थे कि भाई, जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा था तुम्हारे पास 5 दिन है, इसलिए लोगों का मैसेज देख सुन लिया था बिलावल साहब ने कि 5 दिन है, चले जाओ नहीं तो कुछ हो जाएगा। और 5वें दिन एन अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई और इंशाल्लाह ताला ये चला जाएगा। एक शबीर मुझे इल्म नहीं है, आज मैंने सुना है कि 3.5 साल बाद वो बहादुराबाद जो उनका मरकज़ है वहाँ गए, अच्छी बात है। अपने जो क्या कहते हैं इत्तेहादी जो हैं, पहले मिलना चाहिए था भाई। अब डूबती हुई कश्ती में कौन चढ़ेगा कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये तो इत्तेहादियों का फ़ायदा हो गया। खैर उनका थोड़ा सा नुकसान हो गया था कि चाय का कप और केक बिस्किट खिलाने पड़ेंगे। मूंखे सॾायो कोन वियो हो, अगर मूंखे सॾाए ना तो जेसि ताईं वज़ीर आज़म आए ऐं बिल्कुलु वेंदुसि। ऐं मां कल्ह इसका मैं वज़ाहत कर दूं, परसों मीटिंग थी नेशनल एक्शन प्लान पे, मैं चीफ मिनिस्टर बुलाया गया था और मैं वज़ीर आज़म हाउस गया था। तो मैं अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा इसको जब तक ये है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा दिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये बताएगा सीएम साहब ये बताइएगा कि आज एमक्यू ने कहा है कि हम उनके इत्तेहादी दो, लेकिन गुंजाइश मौजूद है, हम अपने फैसलों में आज़ाद है। तो क्या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जो है वो रब्ता करेगी कि जो अदम एतमाद की तहरीक में वोट के लिए? राब्ते सबसे होते हैं, राब्ते सबसे होते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर चल के चले गए, मैं कहना ये चीज़ें जो है ना पहले दिन कर लेते, लेकिन ये सुधरे नहीं। जो आज फिर ज़बान इस्तेमाल की आप लोगों से मैं सुन रहा हूँ, मायूसी की जो ज़बान इस्तेमाल की है जो आप लोगों से सुन रहा हूँ, अब ये ज़बान इस्तेमाल करके और फिर आगे एक्सपेक्ट करें कि, मतलब कहना ये है कि अगर MQM फैसला कल लोगों की हिमायत में करती है, इस कौम की हिमायत में करती है, ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ये जो मेरे साथ है, मतलब हर चोर डाकू जो साथ है, तो वो तो उससे हाथ भी मिलाना है, उसे गले भी लगना है, और जो शरीफ आदमी बाहर है उनको आपने गालम गलोच कर दिया। तो अगर MQM को ये भी देखना चाहिए कि अगर कल को वो अवाम के हक़ में फ़ैसला करते हैं, जो अवाम ने वर्डिक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना दिया है, तो यही गालियाँ इनसे भी खाएंगे MQM वाले भी। देखिए मैं फिर आपको देखिए, मुझे नहीं पता था कि 4 आएंगे, मैंने किसी को नहीं बुलाया था,
निसार साहब, आपने किसी से मुलाकात की थी? तो लॉन्ग मार्च में था। लॉन्ग मार्च, पिछले 12 दिन तो हम थे नहीं इधर। तो ये खुद से आए थे, ये ओपनली आए थे। तो नहीं, कोई किसी से मेरा टेलीफोन पे चले, अब ये भी हलफ उठवा ले मेरे से, किसी टेलीफोन पे रब्ता नहीं हुआ किसी से, ये खुद ही आए थे। ये आवाम का प्रेशर देख के, इन्होंने टेलीविजन देखा था तब आए थे, साथ तो नहीं थे हमारे। आप लोग व्हाट्सएप से भी कोई रब्ता नहीं हुआ, ये हलफ ले लें, ठीक है? मेरी बात सुने, किसी से कोई रब्ता मेरा नहीं था। वोट के लिए किसी को नहीं कहा था, हाँ अपनी पार्टी वालों के लिए कहा था। बिलावल साहब का पैगाम था कि मेरे सिंध के MPs जो सारे कल वहाँ लॉन्ग मार्च में थे, वो सब, इन्होंने भी बस इलेक्शन कराए 9 तारीख को, 8 को लॉन्ग मार्च ख़त्म हो रहा है, 9 को करा दिया। इनका शायद यही ख्याल था कि हम पहुँच ही नहीं सकेंगे, लेकिन आपने देखा 100% अटेंडेंस हमारी इधर थी। सिंध के MPs को बिलावल साहब ने ज़रूर कहा था, निसार साहब ने उन सबको ज़रूर कहा होगा, उनका फ़र्ज़ है वोट देना, और पार्टी के लिए, वो पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो वोट देने हैं, इसलिए कि सिंध के MPs को दोबारा इस आवाम के पास जाके वोट लेने। और ये बाकी जो आ गए ना सेलेक्टेड, वो कहीं और देखते हैं। मसला ये कि जहाँ वो देखते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ देखते हैं, ये मैं सुन रहा हूँ आप लोगों से कि जहाँ वो देखते हैं वो छुप गए कहीं, वो नज़र नहीं आ रहे। देखिए नहीं, नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग में जो मेरा एक पॉइंट था, और शुक्र है कि वो रियलाइज़ किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है कि वो चीज़ें इधर मैं कहूँ, वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए कि मैं कुछ ऐसी बात करना चाह रहा था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत पहले से, वो एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उसको रहने दूँ तो बेहतर है, इसलिए सेंसिटिव इशू है। बताइएगा, आज हैदराबाद के अंदर MQM का जोनल ऑफिस भी खोल दिया गया है, और वज़ीर आज़म ने और भी उनके ऑफिस खोलने का उनको यकीन दहानी कराई है। तो आप तो कहते हैं मुश्तरका तौर पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इनके ऑफिस बंद किया, तो ये किस तरह वज़ीर आज़म खुद? मुझे नहीं पता, ये मैंने कुछ नहीं पता, अभी तो देखेंगे। मुझे नहीं पता ना क्या हुआ मीटिंग के अंदर, ये तो TV के टिकट्स देख रहे हैं। ज़रूर कोई इंतज़ामी बात आएगी तो उसको इंतज़ामी तौर पर हैंडल करेंगे। मतलब क्या इत्तेहादी आज बने MQM इनकी? आज बनी थी क्या वज़ीर आज़म की? नहीं, 3.5 साल पहले बनी थी ना, 16 अगस्त 2018 को। तो अभी खोलने बंद करने का है, तो ज़रूर किसी परेशानी में है, तब ये सारी बातें कर रहा है। भाई ये तो पहले दिन से सुन रहा हूँ, ये सुन के ना, मैं तो कह रहा हूँ ना वज़ीर आज़म को, जो कह रहा था ना कि मैं बच गया तो बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बच नहीं गए, तुम गए। अब ये 2-4 दिन है, जो करना है कर लो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।